टोनी बच्चों को कहानी सुनाता है जहां एवेंजर्स पृथ्वी के सबसे ताकतवर हीरो थे और उन्होंने विश्व शांति की स्थापना की। उसके बाद एवेंजर्स के प्रत्येक सदस्य के बच्चे हुए जो एक दिन हीरोज की नई पीढ़ी बनेंगे। लेकिन अल्ट्रॉन नाम का एक नया खतरा सामने आया और अल्ट्रॉन के साथ लड़ाई में एवेंजर्स की हार होती है। लड़ाई में मारे गए टीम के अधिकांश सदस्यों के साथ दुनिया को अल्ट्रॉन की रोबोटिक सेना की दया पर छोड़ दिया गया है। कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को एवेंजर्स के बच्चों को आर्कटिक सर्कल के ऊपर छिपे एक सुरक्षित आश्रय में ले जाने के लिए कहता है ताकि वे अल्ट्रॉन से सुरक्षित रहें। ये बच्चे हैं ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका के बेटे जेम्स रोजर्स, जायंट मैन और वॉस्प के बेटे हेनरी पिम जूनियर, ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म का बेटा अजारी और अनुपस्थित थोर और सिफ की बेटी टोरुन। स्टार्क 12 साल से अधिक समय तक बच्चों को गुप्त रूप से परवरिश और प्रशिक्षित करता है। अजारी और पिम जंगल में खेल रहे थे जबकि टोनी उनकी निगरानी कर रहा था, जबकि थोर की बेटी टोरुन थोर के पत्थर के खंभे के सामने घुटने टेक कर बात कर रही थी। पिम ने उसकी तलवार को जमीन से खींचने की कोशिश की लेकिन वह उसे उठा नहीं पाया। तब टोरुन ने पिम पर हमला किया। फिर वे तीनों जेम्स को खोजने जाते हैं जो अभी भी अपने कमरे में सो रहा था। अजारी ने उसे अपनी शक्तियों से जगाया। फिर टोरुन और जेम्स ने लड़ाई शुरू कर दी और टोनी ने उन्हें बीच में रोक दिया। फिर अचानक अलार्म बज उठा और टोनी ने उन्हें जेम्स के कमरे में जाने के लिए कहा और जब तक वह नहीं बताता तब तक बाहर नहीं आया। आखिरकार 1 दशक से अधिक समय तक अल्ट्रॉन से छिपने के बाद विजन शरण में आता है। वह स्टार्क को सूचित करने आया था कि क्लिंट बार्टन का बेटा जीवित है। टोनी घायल विजन को अपनी अंडरग्राउंड लैब में ले गया और जिज्ञासु बच्चे उसके पीछे लैब में गए। जबकि जिज्ञासु बच्चे स्टार्क और विजन की छुप के बात सुन रहे हैं, जेम्स गलती से आयरन एवेंजर्स नामक आयरन मैन शैली के रोबोटों की एक श्रृंखला को सक्रिय कर देता है जो कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, ब्लैक पैंथर, थोर, ब्लैक विडो और जायंट मैन की उपस्थिति और क्षमताओं की नकल करते हैं, क्योंकि उन्हें सक्रियण पर अल्ट्रॉन को हराने के लिए प्रोग्राम किया गया था। वे ऐसा करने के लिए उड़ान भरते हैं जिसके बाद अल्ट्रॉन के वर्ल्ड वाइड सेंसर द्वारा उनका पता लग जाता है, जिससे रेफ्यूज के स्थान का पता चलता है। अल्ट्रॉन फिर आयरन एवेंजर रोबोट को उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए रिप्रोग्राम करता है, जिसके बाद वे रोबोट्स रेफ्यूज में जाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। स्टार्क आयरन मैन सूट पहनता है और अल्ट्रॉन से लड़ना शुरू कर दिया और अल्ट्रॉन को काफी देर तक रोकता है ताकि बच्चे क्विंजेट पर बचकर निकल सके, लेकिन अंततः वह हार जाता है और पकड़ा जाता है। विजन ने उन्हें सैवेज लैंड के लिए एक कोर्स पर सेट किया है, लेकिन जब एंड्रॉयड रिचार्ज कर रहा होता है तो पिम स्टार्क को बचाने के लिए अल्ट्रा सिटी जाने के लिए अपना कोर्स बदल देता है। बच्चों पर एवेंजर्स रोबोट ने हमला किया था। हॉकाई और मॉकिंगबर्ड के बेटे फ्रांसिस बार्टन की सहायता से 4 युवा एवेंजर्स सफलतापूर्वक शहर के सुरक्षा रोबोट और आयरन एवेंजर्स से लड़ते हैं। टोनी को अल्ट्रॉन ने पकड़ लिया और टोनी ने कहा कि बच्चे उसकी पहुंच से बहुत दूर चले गए हैं। तब अल्ट्रॉन उसे बताता है कि तुम गलत हो, वे उसे बचाने के लिए यहाँ है। वे अपने गुरु को बचाने के लिए नए हॉकाई और उनके प्रतिरोध सेनानियों के समूह, जिन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है, के साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। चारों यंग एवेंजर्स स्टार्क को बचाने के लिए अल्ट्रॉन के सिटाडेल घुसपैठ करते हैं और अल्ट्रॉन के ट्रॉफी रूम की खोज करते हैं, जो मूल एवेंजर्स और अनगिनत अन्य हीरोज की अपनी हार को प्रदर्शित करता है। युवा एवेंजर्स स्टार्क का पता लगाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वे एक एम्बुश में चले गए हैं। आयरन एवेंजर्स से जूझने के बाद यंग एवेंजर्स और स्टार्क भागने में सफल रहे। स्कैवेंजर्स रेफ्यूज में टोनी उन सभी को अल्ट्रॉन के इतिहास के बारे में बताता है और यहाँ तक कि उन्हें बताता है कि वह अल्ट्रॉन का क्रिएटर थे। फिर बेट्टी टोनी को बताती है कि हल्क भी अल्ट्रॉन के हमले से बच गया और जेम्स ने उनसे पूछा कि क्या हल्क इतना ताकतवर है कि वह अल्ट्रॉन को हरा सके। तब बेट्टी उससे कहती है कि वह उनकी मदद नहीं करेगा क्योंकि वह डरा हुआ है। वे एक बूढ़ी बेट्टी रॉस के साथ ब्रूस बैनर को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं।
हल्क को अपने अंदर कंट्रोल के प्रयास में बैनर ने रेगिस्तान में छिपने और दूसरों की सुरक्षा के लिए अन्य लोगों से दूर रहने का फैसला किया है। बैनर द्वारा उनकी मदद करने से इनकार करने के बाद जेम्स अल्ट्रॉन को लुभाने की योजना के साथ आता है ताकि वह हल्क को प्रकट कर सके जो रोबोट को नष्ट कर देगा। ताकत के लिए अपने पिता को बुलाने के बाद टोरून ने अपनी तलवार वापस ले ली। आयरन एवेंजर्स आते हैं और अपने छोटे समकक्षों को निशाना बनाते हैं। फ्रांसिस आयरन हॉकाई को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन रोबोट बस एक और धनुष बनाता है। आयरन जायंट मैन टोनी को चट्टान से नीचे गिरा देता है और जेम्स उसे पकड़ लेता है। पिम आयरन जायंट मैन से लड़ता है, जबकि अजारी आयरन ब्लैक पैंथर से लड़ता है। जेम्स रोजर्स का एनर्जी शील्ड डिवाइस लड़ाई के दौरान नष्ट हो जाता है, इसलिए वह आयरन कैप्टन अमेरिका से स्टार शील्ड लेता है। जब पिम आयरन जायंट मैन को नीचे गिराता है तो रोबोट आयरन वास्प्स को उस पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। जेम्स किसी तरह बैनर को नाराज करके हल्क को जगाने की कोशिश करने के लिए कहता है। पिम आयरन वास्प से बच निकलता है और माफी मांगता हुआ बैनर पर हमला करना शुरू कर देता है। अंत में हल्क में बदल जाता है और आयरन जायंट मैन और आयरन वास्प को हरा देता है। जबकि युवा एवेंजर्स आयरन एवेंजर्स को खत्म कर देते हैं, अल्ट्रॉन हल्क पर हमला करता है और उसे हरा देता है। अल्ट्रॉन युवा एवेंजर्स पर हमला करता है और लगभग उन्हें मार डालता है। हालांकि पिम हल्क को अल्ट्रॉन के खिलाफ और भी अधिक क्रोधित करके पुनर्जीवित करता है। हल्क अल्ट्रॉन को नष्ट कर देता है, उसे दो में चीर देता है। फिर गुस्से में हल्क पिम पे हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन बेट्टी द्वारा वश में कर लिया जाता है। फिर हल्क बेट्टी को लेकर वहां से कूद जाता है। अंत में अल्ट्रॉन को खुद को फिर से बनाने से रोकने के लिए टोरून दो हिस्सों को अंतरिक्ष में ले जाती है और उन्हें दूर फेंक देता है। इस प्रक्रिया में उसका लगभग दम घुटने लगता है और वह जम जाती है, लेकिन उसे तब बचाया जाता है जब उसके पिता थोर आते हैं और बताते हैं कि उसने उसे पृथ्वी पर क्यों छोड़ा। थोर ने टोरून को असगार्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन टोरून पृथ्वी पर अपने परिवार के पास लौटने के बजाय चुनती है। विदाई उपहार के रूप में थोर उसे पूर्ण असगार्डियन कवच में पृथ्वी पर वापस भेजता है। अल्ट्रॉन के अंत में हार के साथ 5 युवा एवेंजर्स अल्ट्रॉन की शेष ताकतों से निपटने और आबादी को बचाने के लिए अल्ट्रा सिटी में लौटने की तैयारी करते हैं।